हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकैबुलरी सीरीज के 8वें सेशंस को कर रहे हैं। अगर आपने पुराने 7 सेशंस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप 7 सेशंस को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे क्रीड और क्रीडो दो रूट वर्ड हैं। ये वर्ड की तरह भी कार्य करेंगे और रूट वर्ड की तरह भी कार्य करेंगे। इन्हीं वर्ड से रिलेटेड आज हम लोग वर्ड्स को पढ़ेंगे। क्रीड वर्ड कहीं पे भी आएगा, क्रीड वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझेंगे? रिलीजियस बिलीफ की बात हो रही है। रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस विश्वास। और क्रीडो वर्ड कहीं पे भी आएगा, क्रीडो वर्ड एक नॉर्मल बिलीफ की बात करेगा। क्रीडो का मतलब नॉर्मल बिलीफ और क्रीड का मतलब रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास, और एक का मतलब नॉर्मल सा बिलीफ। अब इन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स भी हैं। पहला वर्ड हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। जब क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय तो इनक्रेडिबल का मतलब, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। लेकिन इसका दो यूज होता है, एक पॉजिटिव तौर पे, एक निगेटिव तौर पे। पॉजिटिव तौर पे यूज होगा तो आप सभी जानते हैं कि अविश्वसनीय, कोई चीज अविश्वसनीय है जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है तो इनक्रेडिबल है। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसा इंडिया जिस पे आपको विश्वास नहीं हो सकता है ना। इसका दो टाइप से यूज होगा, एक निगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में। तो निगेटिव सेंस में अगर कोई चीज इनक्रेडिबल है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव सेंस में जब इनक्रेडिबल का यूज होगा तो ऐसी चीजें, ऐसी अद्भुत चीजें जो इनक्रेडिबल हैं, जिन पे विश्वास नहीं किया जाता है, वो पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है क्रेडुलस। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब जो विश्वास कर लेता है, जो विश्वास कर लेता है। अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही होगी कि क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय और क्रेडुलस का मतलब जो विश्वास कर लेता हो, इसका मतलब क्या? ऐसी चीज जो क्रेडिबल हो, जो विश्वसनीय हो, जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो ये क्या है? विश्वसनीय है। और इस पे जो विश्वास करता है, इस बुक पे जो विश्वास करता है वो क्या होता है? क्रेडुलस, जो विश्वास कर लेता है। आपको समझ में आ गया होगा, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय और क्रेडुलस का मतलब जो विश्वास करता हो। अब देखिए, ऐसे ही अगला वर्ड दिया है जिसमें इन प्रीफिक्स के तौर पे लग गया है, इनक्रेडुलस बन गया है, और इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। इनक्रेडुलस का मतलब जो विश्वास नहीं करता है, एकदम अपोजिट इसका इनक्रेडुलस कहलाता है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आप सभी जानते होंगे उधार, या एक इसका यूज और होता है, जब आप सफल होते हैं तो किसी को क्रेडिट देते हैं, मतलब क्या? या फिर श्रेय। जब आप सफल होंगे, आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आगे आप जब सफल होंगे तो आप इस वीडियो को क्रेडिट देंगे कि इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड थी जिसको मैंने देखा, तो थोड़ा बहुत आपने क्रेडिट दिया, जिसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट का मतलब श्रेय होगा। देखिए, इसी वर्ड का एंटोनिम्स हमारा अगला वर्ड है डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट, डिसक्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार न देना, श्रेय न देना, ठीक है, नकार देना। तो क्रेडिट का एंटोनिम्स डिसक्रेडिट। एक बार फिर से ये वर्ड्स देखते हैं। क्रीड का मतलब रिलीजियस बिलीफ, तो क्रीडो का मतलब बिलीव, नॉर्मल सा बिलीफ। क्रीडेबल का मतलब विश्वसनीय, विश्वास करने लायक। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसका यूज मैंने पॉजिटिव तौर पे भी बताया और निगेटिव तौर पे भी बताया। निगेटिव तौर पे मैंने क्या बताया? ऐसी चीज जो इनक्रेडिबल है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनक्रेडिबल चीज
ऐसी अद्भुत चीज जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब अतुलनीय भारत। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब मैंने बताया जो विश्वास कर लेता हो, इसमें अंतर भी बताया। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, ऐसी बुक जो क्रेडिबल हो और जो उस पर विश्वास करता हो, क्रेडुलस कहलाता है। इनक्रेडुलस क्या कहलाता है? जो आसानी से किसी चीज पे विश्वास नहीं करता है। क्रेडिट उधार देना या श्रेय देना, डिसक्रेडिट एकदम नकार देना। इसी से रिलेटेड अगले वर्ड्स की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड हमारा है क्रीडेंस। क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस या क्रीडेंस का मतलब किसी चीज की स्वीकार्यता, किसी चीज को स्वीकार लेना एक्सेप्टेंस या क्रीडेंस कहलाता है। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है हर वो चीज जो आपको विश्वास दिलाती है। जैसे आपने 10वीं पास किया है तो कोई बोलेगा क्या प्रूव है आपने 10वीं पास किया है, तो आप 10वीं की मार्कशीट दिखाएंगे तो 10वीं की मार्कशीट क्या होगी? क्रीडेंशियल्स होगी। क्रीडेंशियल्स थिंग्स होगी, विश्वास दिलाने वाली चीज होगी कि आपने 10वीं पास किया है। तो क्रीडेंशियल का मतलब विश्वास दिलाने वाली थिंग्स, हर वो चीज जो आपको विश्वास दिला देती हो, जो किसी को विश्वास दिला देती हो, क्या कहलाती है? क्रीडेंशियल्स बोली जाती है उसको, क्रीडेंशियल्स थिंग्स बोली जाती है। इसी टाइप से हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है एक्रीडिटेशंस। एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन का मतलब मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त। जैसे कोई स्कूल या कॉलेज किसी से मान्यता प्राप्त करती है तो क्या लिखती है? एक्रीडिटेशंस फ्रॉम सीबीएसई, मैंने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त की है। तो सीबीएसई वाले मुझ पे विश्वास करते हैं तो आप भी विश्वास कीजिए। एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है? मान्यता प्राप्त करना। हमारा अगला वर्ड है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस पर्सन कौन होते हैं? जिनको छल कपट करना नहीं आता, जिनको झूठ बोलना नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं? इनजेन्युअस पर्सन। जिसको छल कपट करना नहीं आता, वो क्या बोले जाते हैं? वो कौन से पर्सन बोले जाते हैं? इनजेन्युअस पर्सन बोले जाते हैं। इसी वर्ड से रिलेटेड हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है इंजीनियस। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है चतुर, चालाक। और इनजेन्युअस का मतलब जिसको छल कपट करना नहीं आता। इसमें यू है, इसमें आई है। यू वाला जिसको छल कपट करना नहीं आता वो हो जाता है, और इंजीनियस का मतलब होता है जो चालाक है, जो चतुर है। इसका दो अर्थों में यूज होता है, एक निगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में। कोनोटेशन का फर्क पड़ता है। कोनोटेशन का मतलब होता है फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स, शब्द के पीछे का भाव। जैसे एक वर्ड हम ले लें चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, और एक वर्ड ले लें चाइल्डिश, तो इन दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन चाइल्ड लाइक पॉजिटिव वे में बात हो रही है, बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात करता है, लेकिन चाइल्डिश निगेटिव क्वालिटी की बात करता है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे के जैसा। जैसे कोई बोला कि ये बच्चे के जैसा कोमल है, तो चाइल्ड की पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन चाइल्डिश है, अभी बड़ा हो गया लेकिन अभी बालपन है, अभी बड़प्पन है। तो चाइल्डिश वो निगेटिव सेंस में बात हो रही है कि अभी बड़ा हो गया लेकिन बचकानी हरकत करता है। चाइल्डिश का मतलब बचकाना, बच्चे की निगेटिव क्वालिटी की बात हो रही है। ऐसे ही इंजीनियस का मतलब चतुर, चालाक, लेकिन पॉजिटिव वे में भी बात हो रही है। पॉजिटिव वे में किसी को बोल सकते हैं कि वो चालाक है, चतुर है, लेकिन निगेटिव वे में बोलेंगे कि वो फ्रॉड है, चतुर है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना, वो बहुत चतुर है।
तो इंजीनियस उसका मीन्स हो जाएगा। एक बार फिर से ये वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड्स हमारा क्या था? क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। क्रीडेंशियल का मतलब विश्वास दिलाने वाली चीजें। एक्रीडेशन का मतलब मान्यता प्राप्त। इनजेन्युअस का मतलब जिसको छल कपट करना नहीं आता। इंजीनियस का मतलब चालाक, चतुर। इसका दो वे में यूज होता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। दो वर्ड्स और मैंने बताए हैं, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक बच्चे के जैसा, बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात होती है। चाइल्डिश बच्चे की नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात होती है। चाइल्डिश का मतलब बोल सकते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं और बचकानी हरकत करते हैं, वो चाइल्डिश कहलाता है। बचकानी हरकत करना, चाइल्डिश, बच्चे की नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात होना। इसी से रिलेटेड और हम वर्ड्स करेंगे। पहला वर्ड्स हमारा दिया है नाइफ, और नाइफ का मतलब क्या होता है? नाइफ का मतलब होता है इनमेच्योर, जो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है, उसको हम नाइफ बोलते हैं, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर मीन्स नाइफ। ऐसे हमारे चार वर्ड्स जो दिए हुए हैं, नोविस, टायरो, रूकी और नियोफाइट, ये चारों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नोविस, टायरो, रूकी, नियोफाइट, ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। देखिए, नाइव और नोविस का मतलब क्या हो? नाइव का मतलब होता है इनमेच्योर, लेकिन नोविस का मतलब बिगिनर्स, या टायरो का मतलब बिगिनर्स, रूकी का मतलब बिगिनर्स, या नियोफाइट का मतलब बिगिनर्स। किसी क्षेत्र में बिगिनर्स होना, जैसे सिंगिंग हो गया, स्टडी हो गया, या किसी भी क्षेत्र में बिगिनर्स होना, नोविस, टायरो, रूकी और नियोफाइट कहलाता है। अब बात आती है नाइव और नोविस में अंतर क्या है। देखिए, नाइव अभी दुनिया में नया है, दुनिया में बिगिनर्स है, अभी दुनिया में इनमेच्योर है, उसको क्या बोलेंगे? नाइव। और नोविस बिगिनर्स है, टायरो बिगिनर्स है, रूकी बिगिनर्स है, नियो बिगिनर्स है। किसमें बिगिनर्स है? किसी क्षेत्र में बिगिनर्स है। ठीक है, तो नाइव और नोविस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि नाइव दुनिया में बिगिनर्स और नोविस अभी किसी क्षेत्र में बिगिनर्स है। हमारा अगला वर्ड दिया हुआ वेटरन। वेटरन, वेटरन का मतलब लंबे समय से, किसी क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करना। जैसे बोला जाए, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, बट रणवीर सिंह इज नॉट वेटरन एक्टर। तो वेटरन का मतलब लंबे समय से, किसी क्षेत्र में लंबे समय से। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है वर्चुअसो। वर्चुअसो, वर्चुअसो का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल। किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअसो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल। जैसे बोला जाए, विराट कोहली इज अ वर्चुअसो प्लेयर, सचिन तेंदुलकर इज अ वर्चुअसो प्लेयर। तो किसी क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के पास स्किल होती है, उसको हम वर्चुअसो बोलते हैं। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है प्रोडिजी। प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, पर किसके लिए? बच्चों के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फॉर किसके लिए? बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए, बच्चों के लिए। जैसे आपने देखा होगा लिटिल चैम्प्स या बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जो बच्चों के लिए हैं, है ना? उसमें बच्चा गाना गाता है, 6-7 साल का रहता है, और उससे बहुत अच्छा गाता है, उससे पूछा जाता है कि आप कितने साल से गाना गा रहे हैं, तो वो बोलता है 4 साल से। अब देखिए डिफरेंस कितने का हो गया। वो मतलब 3 साल से गाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल उसके पास थी। बच्चे 3 साल में बोलना चलना नहीं सीखते हैं, वो गाना गाना सीख लिए भाई। प्रोडिजी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो। पहला वर्ड हमारा था नाइफ, और नाइफ का मतलब इनमेच्योर, जो दुनिया में अभी इनमेच्योर है, जो दुनिया में अभी बिगिनर्स है दुनिया में। और नोविस, टायरो, रूकी और नियोफाइट किसी क्षेत्र में इनमेच्योर है या बिगिनर्स है।
वेटरन लंबे समय तक जो कार्य करता है, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, तो वेटरन जो लंबे समय तक। वर्चुअसो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, विराट कोहली इज अ वर्चुअसो प्लेयर। प्रोडिजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी या स्किल बच्चों के लिए होती है ना, बच्चों के लिए प्रोडिजी और बड़ों के लिए वर्चुअसो का यूज किया जाता है। आज के सेशन में जितने भी वर्ड्स हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप दोबारा से जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।